हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नो नेट पीक। तो आज हमारे साथ है सूरज, जो आप सबके साथ अपनी सीकेट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। सो हेलो, वेलकम वेलकम टू नो नेट पीक सूरज। हाउ आर यू? आई एम फाइन अंकित, हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो फाइन, थैंक यू। तो सूरज, सबसे पहले अपना एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दो, फिर हम स्टार्ट करेंगे। ओके। सो हेलो गाइस, माय नेम इज सूरज इंगले। मैं बेसिकली भुसावल महाराष्ट्र से हूँ। मैंने अपनी 11th 12th जो है वो मध्य प्रदेश से करी थी, इटारसी से। और अभी मैं करेंटली सीडेक जुहू में हूँ। मैंने अपनी इंजीनियरिंग मेट भुजबल नॉलेज सिटी भुसावल नासिक से की है। दैट्स इट। ओके। थैंक यू। तो तुम्हारा बैकग्राउंड आईटी है, राइट? आईटी बैकग्राउंड है। हाँ हाँ। ओके। तो फिर तुमने सीडेक्ट क्यों चूज किया? मतलब कोई स्पेशल रीजन? ऐसा मतलब स्पेशल रीजन तो नहीं, लेकिन क्या हुआ था जब हमारे कॉलेज में ना प्लेसमेंट का सिनेरियो हुआ था ना। तो जब फर्स्ट कंपनी आई ना, फर्स्ट मतलब मैं प्रिपेयर नहीं था। सबसे पहले तो मेरी कोडिंग स्किल्स उतनी अच्छी नहीं थी। तो मैं जैसे ही एंटर हुआ, मतलब फर्स्ट प्लेसमेंट की ड्राइव आई, तो मैंने कोडिंग राउंड में बैठा। और कोडिंग राउंड में मुझे पता चला कि मुझे तो मतलब कोडिंग का क्वेश्चन भी समझ में नहीं आ रहा है। जो बेसिक क्वेश्चन रहता है ना, यस। वो भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं तब समझा कि भाई अपने को तो मतलब ज्यादा कुछ आता नहीं है इस चीज के बारे में कि कोडिंग मतलब मैं 4 ईयर में की मैंने इंजीनियरिंग, लेकिन मेरे को उतना अच्छे से मैंने क्लियरली अपने सारे कॉन्सेप्ट और अपने सारे जो डीप अंडरस्टैंडिंग होती है वो बिल्कुल नहीं की थी। मैं सिर्फ पेपर आए 2 दिन पहले बुक उठाई और इंजीनियरिंग निकाली, ऐसा बच्चा था। ओके तो बस यही था। ओके ओके। तो फिर सीकेट हम्म। एग्जाम का तो ये तुमने प्रिपरेशन कैसे किया? मतलब जैसे कि अभी सेक्शन ए और सेक्शन बी तुमने दोनों पेपर दिए हैं, राइट? तो सेक्शन या सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन ए की। तो फिर सेक्शन ए का प्रिपरेशन तुमने कैसे किया? सेक्शन ए मतलब देखो, दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन और सेक्शन बी। मैंने प्रीकेट कोर्स ज्वाइन नहीं किया था। सबसे पहली चीज, मैं घर पे ही था। 1 महीने का प्रॉपर टाइम मिलता है। वो एक हम्म। महीने के टाइम में ना आपको खुद को प्रिपेयर करना होता है। तो 1 महीने के टाइम में मैंने क्या किया था, मैंने मेरा क्योंकि कोडिंग का थोड़ा बहुत तो था, तो मेरे को ऐसा लगा था कि मुझे ज्यादा पॉइंट जो है मेरे को एप्टीट्यूड पे देना है। तो मैंने क्या किया था कि 30 डेज का स्पैन था, तो मैंने 20 दिन एप्टीट्यूड पे दिए थे और 10 दिन मैंने इसमें दिए थे अपने कोडिंग के लिए, जो जिसमें C++ और बेसिक जो अपना CSIT का होता है वो। लेकिन क्या हुआ था कि जैसे ही मैं एप्टीट्यूड के लिए बैठा, तो मेरे को मतलब बहुत टाइम लग रहा था क्वेश्चन पे स्टार्टिंग में सॉल्व करने को। तो फिर मैं करता गया और 10 15 दिन में ना यार इतना हो जाता है कि आराम से ना सीकेट का जो एग्जाम हो जाता है ना वो निकल जाएगा। ओके। तो फिर तुमने एप्टीट्यूड, जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, जैसे कि एवरेज, परसेंटेज वगैरह जो क्वेश्चंस होते हैं, वो कहाँ से सॉल्व किए थे? मतलब वो क्वेश्चन कहाँ से लिए थे? मतलब कोई स्पेसिफिक वेबसाइट या फिर कोई बुक रेफर की थी तुमने? ओके। सो स्पेसिफिक ऐसी वेबसाइट तो इंडिया बिक्स वेबसाइट है। इंडिया बिक्स से मैंने बहुत सारी पढ़ाई करी। और एक और है यूट्यूब पे, एक डियर सर चैनल है, और भी बहुत सारे एप्टीट्यूड के चैनल है। कोई आदित्य सर नाम से भी है, जो मतलब गवर्नमेंट एग्जाम का पढ़ाते हैं। उनसे भी आप, वो बहुत ज़्यादा लेवल का पढ़ाते हैं, आप उतना नहीं पढ़ना है सीकेट में, थोड़ा कम ही पढ़ना है। मीडियम लेवल के ही क्वेश्चन आते हैं, तो मतलब ऐसा पढ़ ले हो कि अपना आराम से। और एक चीज ये भी कर लेना कि जैसे पिछले साल के जितने भी पेपर होते हैं, क्योंकि मैंने जब दिया था ना पिछले साल के जितने भी पेपर थे वो सारे मैंने देखे। और जितने भी उनके अंदर के कॉन्सेप्ट्स थे ना, वो कॉन्सेप्ट्स देख लिए कि हर एक कॉन्सेप्ट मुझे आ जाए। ज्यादातर तो सब रिपीट ही होता है, बस यस, यही। राइट। तो फिर मतलब रीजनिंग वगैरह सबके लिए तुमने मतलब यही स्ट्रेटेजी फॉलो की थी? हाँ मतलब ऐसा कोई स्पेशल ये नहीं किया था मैंने, सिर्फ अपने एक टॉपिक देख लिया। मतलब हम्म। पहले तो सिलेबस देखा। हम्म। सिलेबस में एक पर्टिकुलर टॉपिक है, जैसे कि अपना एवरेज टॉपिक है, ठीक है। तो हम्म। एवरेज में सबसे पहले यूट्यूब पे गए, वीडियो देख लिया, समझ लिया सब चीज। उसके बाद सीधा इंडिया बिक्स पे गया। हर एक दिन 2 या 3 टॉपिक ये मैं करता था। हर दिन में 2 या 3 टॉपिक लिए,
वो उसका वीडियो देखा, उसके बाद उसका अपन ने इंडिया बिक्स पे गए, और जितने भी क्वेश्चंस है, अगर आपको लग रहा है सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, कुछ मतलब कुछ क्वेश्चन होते हैं जो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में बहुत इजीली जम जाते हैं और सिमिलर भी होते हैं, तो उसमें से एक दो ही कर लो ना तो काफी होता है। लेकिन जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो सारे करते जाओ, अलग अलग वैरायटी जो होती है वैरायटी कवर करो। बस यही है, और मीडियम भी आता है, इतना कोई टफ नहीं आता। मतलब ज़्यादा हार्ड लेवल की क्वेश्चन नहीं होते। नहीं नहीं नहीं, ज्यादा हार्ड नहीं होते। ओके। तो फिर इंग्लिश का प्रिपरेशन तुमने कैसे किया था? मतलब इंग्लिश में जनरली पैराग्राफ होते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स हम्म, और बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो इंग्लिश का मतलब स्पेसिफिक हाँ। तुमने कैसे प्रिपेयर किया था? इंग्लिश स्पेसिफिक मतलब मेरी तो पहले से थोड़ी अच्छी थी, तो मेरे को सिर्फ ये था कि मेरे जो पर्टिकुलरली ग्रामर है ना, उस पे मेरे को फोकस करना था। तो हम्म। यूट्यूब पे ना एक कोई सी मैम का चैनल है, मैं लिंक दे दूंगा आपको, लगा तो वो मैम के चैनल की, वो उन्होंने बहुत अच्छा सिखाया था। तो मैंने वो जो टॉपिक है पहले सी कैट के सिलेबस से सारे टॉपिक ले लिए इंग्लिश के, और वो एक एक टॉपिक मैं वो मैम के वीडियो से देखता गया और समझता गया। ओ- बस मैंने ऐसे ज्यादा एमसीक्यू इंडिया बिक्स पे करे हैं, बहुत ज्यादा। हम्म। और ओके। इंग्लिश का मतलब मैंने उतना ज्यादा प्रिपेयर नहीं किया था। अच्छा, मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बेसिस पर तुमने मतलब ज़्यादा फोकस किया और उस। हाँ हाँ। हाँ, ओके। एप्टीट्यूड और सी सी प्लस प्लस पे। ओके, तो फिर सेक्शन बी में तुमने कैसे प्रिपेयर किया था? मतलब कंप्यूटर फंडामेंटल्स, बिग डेटा, या फिर एआई के जो कंसेप्ट होते हैं बेसिक, वो भी आजकल पूछने लगे हम्म। हैं, तो वो कैसे हाँ। प्रिपेयर किया था तुमने? ओके। सो मेरा तो यही था कि मतलब मेरा बैकग्राउंड ही वही था, तो मुझे वो चीज़ राइट। समझने में ना थोड़ी इजी जा रही थी। हम्म। तो मेरे को सिर्फ इतना था कि जो बेसिक मतलब सिंटैक्स होता है, या फिर हम्म। अपन बोल सकते हैं जो भी अपन डिक्लेरेशन होते हैं, वो सारी चीजें ना अपने को समझनी पड़ेगी। एक और बार मैंने सारी चीजें पूरी रिवाइज करी, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्क्रैच से स्टार्ट किया। हम्म। और यूट्यूब पे मतलब बहुत बहुत सारे तो यूट्यूब नहीं बोल सकता मैं, लेकिन जो बेसिक सिंटैक्स होता है ना, वो कर लिए। और इसमें एक और मेरा तो बैकग्राउंड तो था ही, तो इसीलिए ये प्लस पॉइंट था मेरे को। और एक और चीज थी कि अपना पिछले ईयर के जितने भी सी ये इसके क्वेश्चंस थे सेक्शन बी के, वो राइट। सारे क्वेश्चन की, तो हम्म। उससे ना बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलता है अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करोगे तो। ओके। देन अभी जो एग्जाम होती है, मतलब वो जनरली अभी नेगेटिव मार्किंग भी होती है उसमें, राइट? हम्म। हाँ, तो मतलब हाँ। उस टाइम पे मतलब बहुत से स्टूडेंट जो होते हैं, अगर उन्हें कुछ आता नहीं तो वो जनरली जनरली क्या करते हैं, जल्दी जल्दी मतलब टिक कर देते हैं। तो ऐसा करना हम्म। कहाँ तक सही है? मतलब नेगेटिव मार्किंग है तो ऐसा रिस्क लेना चाहिए या नहीं? अगर कुछ नहीं आता तो वो अंदर से। वहां पे ना एक चीज होती है गैसिंग, और एक होती है मतलब आप सीधा ही तुक्का मार रहे हो, है हम्म। ना। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को दो क्वेश्चन में बिल्कुल 100% है कि दो जो ए और सी है, या कोई भी दो ऑप्शन है, हम्म। उसमें से एक क्वेश्चन, एक तो 100% करेक्ट है, हम्म। तो आप ना वहां पे कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ये पता है कि इस क्वेश्चन का मेरे को बिल्कुल कुछ नहीं आता, तो हम्म। आप वो क्वेश्चन छोड़ दो। अगर क्योंकि आपको हाँ। थोड़ा सा हिंट आ रहा है कि दो या दो से ज्यादा, या दो से हम्म। ज्यादा हुए अगर ऑप्शन, तो छोड़ ही दो। क्योंकि मतलब क्या होता है कि रैंक पर इफेक्ट आता है, और रैंक हाँ हाँ अगर कम आती है, मतलब जो मतलब अच्छी नहीं आती है, तो फिर आगे चल के उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है ना। इसीलिए मतलब हाँ। निगेटिव मार्किंग में ये इंपॉर्टेंट है कि जो श्योर है आप, तभी टिक करें, राइट? हम्म। हाँ हाँ वही। ओके। तो जब सीकेट का रिजल्ट आउट हुआ, देन तुमने हम्म। डैक कोर्स ही क्यों चूज किया? मतलब तुम अदर कोर्सेज भी है, मतलब डीबीडी, डीटीएस, या फिर तुमने डैक का मतलब डिसाइड ही किया था कि तुम्हें यही कोर्स करना है? मेरा डिसाइडेड ही था पहले, मतलब कि डैक ही करना है। और मतलब मैंने ऑप्शन फिलिंग में डीबीडी डाला ही नहीं था, हम्म। तो डैक तो था ही मेरा पहले से फिक्स। लेकिन डीबीडीए मेरे को इसीलिए नहीं जाना था उसमें, क्योंकि उसमें एमएल और मशीन लर्निंग बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें, पाइथन पढ़नी पड़ती है, और अपना अलग अलग चीजें होती है उसमें। मेरे को उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, और एक मेरा पर्सपेक्टिव ये था कि मुझे प्लेसमेंट चाहिए थी। हम्म। प्लेसमेंट मेन गोल था मेरा। हम्म। तो प्लेसमेंट ज्यादा जो होती है ना, वो पीजी डैक में होती है, पीजी डीबीडीए से ज्यादा। तो हम्म। इसीलिए मैंने डैक चूज किया। ओके। तो फिर अभी तुम मुंबई जुहू इंस्टीट्यूट में हो, राइट?
हाँ हाँ। हाँ। तो वहाँ के मतलब वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, मतलब डेक कोर्स जो अभी तुम वहाँ कर रहे हो कैसा है, मतलब वहाँ हम्म। मतलब टीचिंग वगैरह सब कैसी चल रही है वहाँ पर? टीचिंग, जैसे हमारा जो बैच स्टार्ट था वो 27 सितंबर से था। हम्म लेकिन जो कॉलेज फैकल्टी है वो वहाँ की, उन्होंने ना 5 डेज पहले स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हम ऑनलाइन में हैं। हम्म जो मुंबई सीडेक मुंबई है ना, वो ऑनलाइन ऑपरेट करते हैं। तो हम्म हम ऑनलाइन है, तो उन्होंने ना 5 दिन पहले ही स्टार्ट कर दिया था, जिससे 5 दिन ना उन्होंने फुल जो बेसिक रहता है ना, जावा हम्म के सारे सिंटैक्स बिल्कुल बेसिक बेसिक वहां से स्टार्ट किया। हम्म। तो ये चीज से एक प्लस पॉइंट आया कि मतलब ये चीज से हमें मतलब ट्रस्ट बिल्ड हो गया टीचर्स पे कि बहुत अच्छे टीचर्स हैं। और ओके। अंदर जाके भी मतलब जैसे मॉड्यूल स्टार्ट हुए ना, सारे टीचर जो है ना आपकी, मतलब लैब फैकल्टी हो गई या हम्म फिर अपने जो भी टीचर्स हैं जो सिखाते हैं, सारे टीचर बहुत कोऑपरेटिव है। और ऑनलाइन मोड है तो समझते भी हैं, हर एक बच्चे का डाउट अलग अलग होता है, अलग अलग चीज, टाइम जाता है, लेकिन सब लोग सब चीज समझ के ना, सारे बच्चे भी शांति से बैठ के इजीली हो जाता है। और फैकल्टी तो बहुत सपोर्टिव है ही। आप अगर 10 बजे भी, मैंने अभी जैसे शाम का टाइम हो रहा है, 10 बज रहे हैं, तो 10 बजे भी अभी मैं सर को मैसेज डालूंगा ना, सर अगर फ्री होंगे ना तो सर मैसेज देते हैं, रिप्लाई देते हैं अगर कोई भी डाउट हुआ तो। ओके। तो फिर ओवरऑल तुम्हारा अब तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा, इंक्लूडिंग योर सी कैट एंड अब तक का जो तुम्हारा जो कोर्स हुआ है, एक्सपीरियंस कैसा रहा तुम्हारा? एक्सपीरियंस ओवरऑल तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। क्योंकि सीकेट, सीडेक में ये नहीं बोलूंगा कि क्या होता है, सीडेक लोग बोलते हैं कि प्लेसमेंट के लिए आना है, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक स्ट्रगल फेज है अपना। राइट। इसमें स्ट्रगलिंग करनी है, बस मुंडी नीचे करके ना, बस पढ़ते रहना है। और हम्म। हर एक, अभी जैसे हमारे 2 मॉड्यूल हो चुके हैं, एक मॉड्यूल जो जावा का था, कोर जावा का, उसमें मैं बैकलैग हो चुका हूँ। क्योंकि लास्ट लास्ट में ना क्या हुआ था कि सर की तबीयत खराब हो गई थी, और हम्म। दूसरे सर आए थे, तो हमें कोप अप करने के लिए 3 4 दिन के लिए और लास्ट लास्ट के टॉपिक ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कलेक्शन फ्रेमवर्क हो गया, मल्टी थ्रेडिंग हो गया, ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो उसके लिए नई नए सर आए ना, तो वो हम्म। कोप अप करने के लिए थोड़ा वो हो गया, और मेरा थोड़ा सा बैकलैग कर गया चीजें। लेकिन फिर भी एक दिन मिलता है तो कवर अप करके मैंने सारी चीजें कवर की हैं अभी। अभी बहुत सही चल रहा है। ओके। तो ये। तो हाँ, तो फ्रॉम योर साइड एनी सजेशंस फॉर द नेक्स्ट बैच स्टूडेंट जो अभी नेक्स्ट बैच में आएंगे, अभी जो सी कैट के लिए प्लान कर रहे हैं, तो तुम उन्हें क्या हाँ हाँ। सजेस्ट करना चाहोगे? सजेस्ट तो यही करूंगा कि अगर आप अपने पे कॉन्फिडेंट हो कि सीकेट के लिए मुझे अगर प्रीडेक ज्वाइन करना नहीं पड़ेगा, तो मत करना, खुद से भी प्रिपेयर हो जाएगा। अगर आप आईटी बैकग्राउंड से हो तो ठीक है। हम्म। अगर आप दूसरे बैकग्राउंड से हो ना, तो मैं ज्यादातर तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप प्रीडेक कर लो। ओके। क्योंकि प्रीडेक से क्या होगा ना कि आपको सारी चीजें कवर अप हो जाती हैं, हर एक चीज पे आपका हैंड्स ऑन सारी चीजें होती हैं, तो आपकी सारी चीजें कवर हो जाएंगी। लेकिन एक चीज ये होगी आपकी कि फास्टली थोड़ा जाता है वो। राइट। अगर आप, आपका बिल्कुल अगर बिल्कुल नॉलेज नहीं है ना कोडिंग में या एप्टीट्यूड में भी, तो वो थोड़ा फास्ट हो जाता है। तो वो आपको कोप अप, बस उतनी ही मेहनत करनी है फिर प्री कैट के लिए। उतना मेहनत कर लेंगे तो प्री कैट इजीली निकल जाएगा, आपकी रैंक भी बहुत अच्छी आएगी। ओके। ले और अगर आप आईटी के हो तो आईटी के लिए तो फिर ये है कि आपको पुराना नॉलेज है तो कर लोगे आप। प्रीडेक की जरूरत उतनी नहीं होगी, अगर आपको लगता है तो आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। तो मतलब अभी जो डेक कोर्स तुम कर रहे हो, तो क्या लगता है, मतलब हम्म। जब देखो डेक कोर्स इज फुल ऑफ प्रोग्रामिंग, राइट? अगर कोई नॉन आईटी यस। स्टूडेंट यहाँ आ जाता है डेक कोर्स में, तो ऑब्वियसली हम्म। उसे डिफिकल्टीज तो फेस करनी ही पड़ेगी, राइट? तो हाँ। उसके लिए क्या कहोगे मतलब तो? यही है कि अगर मेहनत तो है, मेहनत तो बहुत है। क्योंकि मैं आईटी का होके मेरे को बहुत ज्यादा, मेरे को ये ऐसा लगता है कि मतलब सुबह मैं उठता हूँ 6 बजे, और रात को मैं तकरीबन अभी जो है मैं सो रहा हूँ 1 बजे। ठीक है। हम्म 5 घंटे की ही नींद होती है, और मतलब मेहनत तो हर करनी ही पड़ेगी आपको।
अगर आप ये सोचते हो कि आप मैकेनिकल से हो या दूसरे बैकग्राउंड से हो, मैटर नहीं करता, क्योंकि मैं भी आईटी से हूँ और मेरे साथ जो बच्चे हैं, मेरे टीममेट्स हैं, दोस्त हैं मेरे, वो मैकेनिकल के हैं। हम दोनों ही सेम पोजीशन पे हैं, मुझे जितना आता है उसको भी उतना ही आता है। वो राइट। कवर अप हो जाता है, क्योंकि ये जो सिखाते हैं ना, बिल्कुल बेसिक से सिखाते हैं। और राइट। बेसिक से सिखाएंगे ना तो आपको सारी चीजें कवर अप हो जाएंगी, बस आपको मेहनत करनी, रोज के रोज जो सिखा रहे हैं ना वो सारी चीजें उसी दिन कवर अप कर लो, राइट। उसी दिन। बस यही है। ओके, देन थैंक यू सूरज फॉर योर टाइम एंड योर गाइडेंस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।